हेनरी साहब ठीक है, बात आपकी भी बात ठीक है और वो अपनी बात रख रहे हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए इस्लामिक स्कॉलर हैं। अजय वर्मा साहब भी जुड़े हुए। अजय जी आपके पास आता हूँ, लेकिन पहले कादरी साहब, आपको कैसे लग रहा है कि जो माइनॉरिटीज के साथ प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकातें बढ़ रही हैं? डू यू ट्रस्ट देम? देखिए साहब, हमारे अपने जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो सारे देश के प्रधानमंत्री है, हर समुदाय के प्रधानमंत्री है जी। उन्होंने थोड़े दिन पहले भौरी समाज से भी उन्होंने मुलाकात की जी। और उन्होंने सूफी संवाद की भी बात की जी। और आज जो है वो केरल में क्रिश्चियंस के जो है रिलीजियस लीडर से मुलाकात की जी। मैं इसको एक बहुत अच्छा कदम समझता हूँ। ये अच्छी तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है जी। क्योंकि देखिए आप 2014 से मोदी जी सत्ता में है जी। और बीजेपी पावर में है, लेकिन इस बीच जो है ये विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को मुसलमानों से और क्रिश्चियन से माइनॉरिटीज से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। ये बता रहे थे कि हम पावर में है, हम जो चाहे करेंगे, लेकिन इनके मुंह पे जब तमाचा उस वक्त पड़ा जब नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो अल्पसंख्यकों की बात करने लगे, मुस्लिम धर्म गुरु से मिले और क्रिश्चियन धर्म गुरु से मिले। देखिए सर, ये हमारा देश की यही सभ्यता है और यही खूबसूरती है कि यहाँ पर किसी एक धर्म की बात नहीं होगी, यहाँ पर हिंदू की भी होगी, मुसलमान की भी होगी, क्रिश्चियन की भी होगी, ईसाई की भी होगी, सिख की भी होगी, सबकी होगी, तभी जाके भारत बनेगा। मतलब आप इसका स्वागत करते हैं कादरी साहब, कदम का, इस कदम का स्वागत करते हैं? आपको अच्छा लगा? देखिए, हम हर वो कदम का स्वागत करेंगे जो हमारे देश हित में होगा और ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो कदम है ये देश हित में है, ये सारे देश को जोड़ेगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे जब जुड़ेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, प्रगति की तरफ जाएगा, विकास होगा। 2014 से सिर्फ विकास की बात हो रही थी, विकास हुआ नहीं, लेकिन अगर अब ये डगर पर चलेंगे तो यकीनन विकास होगा और हर भारतीय अपने आप को महफूज समझेगा क्योंकि हर भारतीय की जान की जिम्मेदारी हमारे नरेंद्र मोदी जी की है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की है। क्योंकि अपने आप को बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अनसिक्योर फेस कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, अनसिक्योर मान रहे थे क्योंकि कुछ वाकयात ऐसे पेश आए जिसकी तरफ से चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो अपने आप को अनसिक्योर समझ रहे थे। लेकिन अजय वर्मा साहब, ये स्टेप से अजय वर्मा साहब, मोदी जी के ये स्टेप से आप देखेंगे हमारे देश में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। जी अजय वर्मा साहब, छोटा कमेंट। अरुण जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए सर, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं बड़े ही आदर के साथ उनसे कहना चाहता हूँ सर कि आपने मोदी जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर बहुत सारी बातें कही, हो सकता है कि आपकी अपनी लाइन के हद तक सही भी होगा, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर कांग्रेस में सबसे पहले वीआईपी कल्चर को खत्म करने की जरूरत है। अकेले राहुल जी निकलने से कांग्रेस को जो है फायदा होने वाला नहीं है। आपके नेताओं को जो है जनता से जुड़ने की जरूरत है और अपने कोठियों से और अपने एसी कार से नीचे आने की जरूरत है। ये आपकी पार्टी की भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो कांग्रेस का जो अब तक के जो देखा गया है वीआईपी कल्चर है उसको दूर। ठीक है अजय जी, अब अजय जी प्लीज। राहुल गांधी है, प्रियंका जी, अजय जी बोलने का हो तब आप बोल लीजिएगा, आपको पूरा मौका मिला है। इससे बड़ा मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ अजय साहब, आप सुन लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ करें, ठीक है, आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी कुछ करें, खाली राहुल जी और प्रियंका जी से होने का नहीं है। आप लोग जमीन सुदेश जी, ठीक है, कादरी जी, ठीक है, सुदेश जी, ये जो कंट्राडिक्शन आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया जी, ठीक है, मुसलमानों के साथ क्या इंसाफ किया गया, ठीक है, कादरी साहब को कितनी नौकरियां दी गई, ठीक है, मुसलमानों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन कितना दिया गया। मोदी साहब से ले लो, आप कितना रिजर्वेशन आपको देंगे, सत्ता में रहना ले लो साहब। ठीक है, प्लीज 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 अरुण जी, सुदेश जी, ये जो कंट्राडिक्शन है, कितना पैसा मिला जी जी, अरे बंसल साहब प्लीज, कादरी साहब। देखिए सर, मैं फिर से एक बार जो है हमारे बंसल साहब को जो है बोलना चाहूंगा सर, जब देश जुड़ने की तरफ जा रहा है तो जुड़ने दीजिए। आज प्रधानमंत्री जी क्रिश्चियन के जो है रिलीजियस लीडर से मिले तो आप उसको अच्छा स्टेप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ये मिल सकते हैं। इस वक्त केरला से राहुल गांधी मिले तो उस वक्त आप ही लोगों ने बम पुकारा किया था, आप ही लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी ने फला क्रिश्चियन के जो है जाके रिलीजियस लीडर से मिला। अरे सब ये पॉलिसी को खत्म कीजिए। हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी राजनेता हो, चाहे बीजेपी का हो
चाहे कांग्रेस का हो, जी। सारे देश को लेकर चले। जी। लेकिन साहब अभी मैं कांग्रेस को भी बोला ये बात जी। कि पिछले कई वर्षों से आप सत्ता में रहे, मुसलमानों को आपने क्या रिजर्वेशन दिया? जी। कुछ नहीं दिया, मुसलमानों को इस्तेमाल किया। जी। उसी तरीके से आज बीजेपी जब अल्पसंख्यकों की बात कर रही है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अल्पसंख्यकों को क्या रिजर्वेशन देंगे? जी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्या देंगे? जी। हमको कब तक के सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? जी। अब मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या और कोई माइनॉरिटीज हो, जी। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होना नहीं चाहते। जी। हमारा हमारा अपना भी फ्यूचर है, ये हमारा अपना देश है। हम चाहते हैं कि जब हमें वोट राइट है, जब आप हमारे वोट से गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, इख्तिदार की सीढ़ियों तक पहुंच रहे हैं, तो फिर आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जी। पिछले ठीक है। भी हमारे साथ वैसे हुआ, अभी भी वैसे ही होगा। तो ऐसे चलने वाला नहीं है। अभी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा कि जो है क्रिश्चियनिटी पर रेड हुए, तो आप इसकी तहकीकात कीजिए। जी। आप बेवजह से किसी एक समुदाय के लोगों को सताना या उनके ऊपर रेड करना बिल्कुल कतई गलत है। मुसलमानों की जानों के साथ खेला गया, किसी नाम विशेष पर उनको मारा गया, तो ये भी गलत है और रेड करना भी गलत है। कानून सर्वोपरि है, मालूम है मुझे। विनोद बंसल साहब, कानून ठीक है सर्वोपरि बंसल साहब, आता हूँ आपके पास, लेकिन आ रहा हूँ गलती बंसल साहब होना प्लीज। जी। चाहिए। गलती के बाद आप पकड़िए, जी। बेवजह के किसी को सताइए मत। और ठीक है। आप लोग इस तरीके से देश के वातावरण को खराब मत कीजिए। ना नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, ना अमित शाह जी चाहते हैं कि हमारे देश का वातावरण खराब हो। जी बंसल साहब बताइए, बीच में मत बोलिए बिल्कुल प्लीज। ठीक है। जी। देखिए विजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मौलाना साहब की अंतिम बात से मैं सहमत हूँ जी। कि न नरेंद्र मोदी चाहते न अमित शाह चाहते कि देश का माहौल खराब हो। जी। वास्तव में देश के माहौल खराब करने वाले तो वो लोग हैं जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। जी। वास्तव में देश के माहौल खराब करने वाले आपने तो वो क्या लोग हैं किया? जी। जो कि खंजर भोंक ठीक करके है कादरी साहब, कादरी साहब कन्हैया- प्लीज, कन्हैया लाल को इस पर प्रधानमंत्री जी चलना चाहते हैं जब आपके सहयोगी संगठन उस पर साथ चलते नहीं दिख रहे। नहीं, हमें नहीं लगता कि सहयोगी संगठन में कोई प्रॉब्लम है। जी। देखिए मौलाना साहब ने जो बोला हाँ। बहुत अच्छी बात बोली। जी। हम भी वही चाहते हैं जी। कि कम्युनिटी की तरह नहीं वोट करें, हम नागरिक की तरह वोट करें। जी। अगर मोदी सरकार ने सबके लिए अच्छा किया है, अगर कुछ भी किया है तो हिंदुओं के लिए तो किया नहीं, न मुसलमानों के लिए किया, न क्रिश्चियन के लिए किया, भारत के नागरिक के लिए किया। जी। तो अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने अच्छा कार्य किया है और उनके प्रयास अच्छे हैं तो उनको फिर से रिवार्ड मिलना चाहिए। ऐसा ही नेता होना चाहिए देश का। तो मौलाना जी ने जो बोला मैं इसका स्वागत करता हूँ। किसी को भी आप वोट बैंक की तरह मत ट्रीट करें। जी। अब माइनॉरिटी को लेकर बार बार शक पैदा होता है या माइनॉरिटी में कुछ लोग शक पैदा करते हैं, आप इसको समझते हैं? नहीं अरविंद जी, देखिए जहाँ तक के प्रधानमंत्री का है या हायर लीडरशिप बीजेपी की है जी। वो आप देखेंगे कि कभी इस किस्म के बयानात जो है जो अल्पसंख्यकों को तकलीफ पहुंचे या नुकसान पहुंचे नहीं दिए गए। लेकिन ये देखिए कि जितने चुटपैया लीडर्स होते हैं, ये जो अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, ये लोग एक खाई पैदा किए हैं और ये पावर के भरोसे जो हमारे मुसलमानों की जो लिंचिंग हुई है उसके ऊपर काफी ज्यादा बवाल मचा। आप देखते हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से कहीं ना कहीं डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, फिल वक्त जो काम कर रहे हैं, मैंने तो आपको शुरू कमेंट में कह दिया कि हम इसके हित में है। और दूसरी बात, अभी विनोद बंसल साहब कह रहे थे कि जो है धर्म परिवर्तन, अरे साहब ये देश के संविधान ने इजाजत दी है कि यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जो चाहे धर्म अपना सकता है। लेकिन जबरदस्ती के धर्म परिवर्तन ना कोई करता है ना कोई कराता है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन तो हमारे पास जुर्म है। लेकिन अगर कोई शख्स अपना धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से करता है तो आपको क्या आपत्ति है? आप जातिवाद के किस्से को खत्म करो ना साहब, आप दलित को मंदिर में आने दो ना अंदर, आप आने नहीं देते उसको। अगर वो आए तो आप पूरा गंगा जल से धोने की तैयारी करते हैं तो लोग जो है भटक जाते हैं। आप अपने पास ही जो ये काम करके दूसरों के ऊपर ले रहे हो। उन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया, उन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया, किसी को कोई जरूरत नहीं है धर्म परिवर्तन कराने की। हम ये बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, जो धर्म को कबूल करना चाहे वो कर सकता है। आप जातिवाद को खत्म करो ना। बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है बंसल साहब, के नाम पर राजनीति करना, देश को खोखला करना और खंजर चलाना, इस मानसिकता से बाहर निकलिए। जबरन धर्मांतरण देश के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। क्या नाम का नारा लगाए सर? जी अतीक को गोली मारते हुए क्या नाम पुकारा गया, जरा बोलेंगे? सर तन से जुदा के नारे कौन लगा रहे थे?
अतीश से गोली मारते हुए क्या नाम का नारा लगाया गया, टीवी चैनल गवाह है। तब उसको कौन सा आतंकवाद कहेंगे आप? और पैगंबर उसको मोहम्मद कौन के सा नाम पर आतंकवाद आतंकवादी कहेंगे? संगठन कौन चला रहे उसको थे? किस धर्म से जोड़ेंगे आप? चलिए। के नाम आप मुझे पर क्लियर करिए ये बात कौन कर रहा को। था? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ ये बात। ठीक है, ठीक है कादरी साहब, अब ये बहुत अच्छी बहस हो गई थी, इसको चलाइए।